Pick your pencil, ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. डेढ़ वर्ष पहले इजराइल पर हरकत अल मुक़ावमतुल इस्लामिया यानी हमास का हमला युद्ध की तरह लंबा चलता रहा। यूरोपीय शक्तियाँ इसमें निष्क्रिय या निष्प्रभावी रहीं। यह बदलती हालात का संकेत है। 6 दशक पहले 4 अरब देशों ने इजराइल पर चढ़ाई की थी और चारों को एक सप्ताह में मुंह की खानी पड़ी थी। अब स्थिति यह है कि कोई देश नहीं बल्कि औपचारिक सत्ता से विहीन एक इस्लामी संगठन ने इजराइल को त्रस्त कर दिया। अभी भी युद्ध विराम हुआ, कोई जीत हार नहीं हुई, जबकि इन दशकों में युद्ध तकनीक में परिष्कार हुआ है। यह घटनाक्रम इस्लामी राजनीति के समक्ष यूरोपीय पश्चिम के पिछड़ने और अंततः गिरने की आशंका को दर्शाता है। महान रूसी लेखक सोल्जेनित्सिन ने 50 वर्ष पहले ही पश्चिम की मानसिक नैतिक स्थिति को आश्चर्यजनक रूप से दुर्बल होता पाया था। उन्होंने अनुभव किया कि जिन मूल्यों और चेतना से आधुनिक यूरोप महान बना, उससे वह दूर हो चुका है। अब मात्र भौतिक सुख सुविधा मुख्य प्रेरणा बन रही है। ऐसा समाज किसी विकट चुनौती के सामने घुटने टेकने को तैयार रहेगा। समय ने उन्हें अक्षरशः सही ठहराया। 2 दशक पहले इतालवी अमेरिकी पत्रकार ओरियाना फलासी ने रेज एंड प्राइड तथा फोर्स ऑफ रीजन जैसी पुस्तकों में अपने लंबे अनुभव से लिखा था कि यूरोप मर रहा है। उसने अरब तेल के सामने अपनी प्रतिष्ठा बेच दी और की क्रंच विमूढ़ हो चुका है। फलतः वहाँ बाहरी अंदरूनी दोनों रूपों में इस्लामी दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिकी विद्वान बिल वार्नर और रिचर्ड बेकिन ने यूरोप, अमेरिका तथा भारत बांग्लादेश के घटनाक्रमों के लंबे शोध से वही पाया है। जिहाद इतिहासकार रॉबर्ट स्पेंसर के अनुसार अधिकांश यूरोपीय देशों का पतन होगा, जहाँ-तहाँ छिटपुट प्रतिरोध होते रहेंगे। अभी स्पेनिश लेखक अल्वारो पेनास ने लिखा है कि इजराइल के अंततः विनाश की आशंका वास्तविक है। इसके प्रति यूरोपीय और अमेरिकी राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग उदासीन सा है। उसे यह भी समझ नहीं रह गई कि इजराइल के बाद अगला नंबर उसका ही होगा। यही स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं के क्रमशः विनाश के प्रति भारतीय राजनीतिक वर्ग की है। वह मामूली तथ्य देखने में असमर्थ है। इसकी चेतावनी वर्षों पहले बेकिन ने अपनी शोध पुस्तक ए क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लींजिंग में दी थी। उनका कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के विनाश का अगला चरण भारत। थैंक यू।